Pakistan is one of the biggest global opportunities that we see out there. A new time of peace and prosperity. Under Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. The Pakistan-U.S. relationships go back, many, many years. Someone was saying, even Jackie Kennedy was flying on Pakistan. Misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy. And that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच की पाक अमरीका ताल्लुकात पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाइडन इंतजामिया का पाकिस्तान के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। ट्रंप की सदारत में पाकिस्तान के साथ नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के देरीना ताल्लुकात हैं, गलत फहमियां दूर करने की ज़रूरत है। कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमरीकी क़यादत से मुकम्मल हम आहंग है। ट्रंप मौशी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, सरमायाकारी के लिए आए हैं। कहा कि मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रैनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। वो एक ज़बरदस्त आदमी है। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। दुनिया में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर इज़हार तशक्कुर। साज़गार कारोबारी माहौल और सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमती अज़्म का इयादा किया गया। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियतों को भरपूर सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 और नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ विमेन बिल की भी तौसीक कर दी। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया। माजी में भी पीका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। अब थोड़ी सी रह जाने वाली आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी। आइन में दी जाने वाली आज़ादी इज़हार शदीद मुतासर होगा। बिल सहाफ़ियों की मुशावरत के बगैर लाया गया। तरमीमी एक्ट के तहत कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया जाए। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक यकसर इनकार नहीं किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई का केस पहले ही अदालत में ज़ेर समात है। इस पर कमीशन बनाने से मुतालिक राय मांगी गई। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मुतबादिल खुसूसी कमेटी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है। तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। मुज़ाकिरात में खान साहब ने पहल की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतोलाल हुई है। उन्होंने ये देर की है, तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। एक और बैकडोर किसी बंदे के साथ मुलाकात किसी के साथ हुई है या ऐसी खबर? कोई मुलाकात। हुकूमत पहले अपना जवाब शेयर करती तो गौर करते, लेकिन वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में पहल बानी ने की। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े। मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ने जानबूझकर हमारे मुतालिबात पर टाल मटोल से काम लिया। PTI का वाहिद मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। हुकूमत मुतालिबा संजीदा लेती तो मुज़ाकरात ख़त्म ना करते। कहा कि बड़े नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
चोर की दाढ़ी में तिनका, जुडिशल कमीशन से जाली हुकूमत की हकीकत सामने आ जाएगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हकीकत खुल जाने से जाली हुक्मरानों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया गया। बाप और बेटी मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी तहरीक इंसाफ की सियासत नामुकम्मल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान है, उसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं है। अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। जो शख्स अपने अलावा किसी को अहमियत नहीं देता, ऐसे शख्स से बातचीत करना भी वक्त का ज़िया है। बातचीत और मुसालहत के बाद ही कोर्ट का रुख करना चाहिए। केसेस में सुस्त रवि के तनाजुर में मामला के हल के लिए दीगर जरिए इस्तेमाल होने चाहिए। इंसाफ तक रसाई का मतलब मसले का हल समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में सेमिनार से खिताब कहा, पाकिस्तान में 86% केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। ज़िलाई अदालतों में 24 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे पास जजेस की तादाद महदूद है। पाकिस्तान अब तक सिंगल ट्रैक पर है। हर तनाज़ा अदालत में जाता है, ताहम मामला सालिसी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है। कंडक्ट करने वाले का कोई तजुर्बा होता है या पहली दफ़ा ही बिठा दिया जाता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स, कहा, दिफाई ऑफिसर का कोई तजुर्बा होता है या नहीं, जज एडवोकेट अदालत में मौजूद होता है, कोर्ट मार्शल भी कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, 1992 में मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस जाता था तो वो उस बुनियाद पर भी सजा दे देते थे कि कत्ल हुआ तो है। सेशन जज 20-20 साल की मेहनत के बाद सेशन जज बनते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा, सोशल मीडिया पर जो भी है उन्हें फैक्ट में दिलचस्पी नहीं लेते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि हम कोई सवाल करते हैं तो आप थोड़ी सी तफसील तो बताएं। मेरा ताल्लुक KPK से है। सवाल यह है कि इन फैसलों का आने वाले दिनों में आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा। हमें एक बेलगाम मुआशरे का सामना है। फौजी अदालतों में ट्रायल करने वाले कौन हैं? फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, कहा, मिलिट्री ट्रायल करने वाला जज तो हुक्काम के मातहत होता है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि 9 मई वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या ये मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान ने जो कारनामे अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह कहते हैं कि वो चशमदीद गवाह नहीं। ख्वाजा हारिस बोले, आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट की दस्तावेज़ात देख रही हैं, आपको केस के मेरिट से मुतालिक सवाल नहीं पूछने चाहिए। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि मेरे जहन में जो सवाल बनता है वो मैं करूंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री कोर्ट में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना ट्रायल होना चाहिए। शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद करके अपीलें वापस कर दी। एतराज़ था कि अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, सर्टिफिकेट लगाया जाए कि ये केस किसी दूसरी अदालत में ज़ेर समाअत नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत कर दी। कुछ सफ़ात पर दस्तखत न होने का एतराज़ भी आयद किया गया। एतराज़ात दूर करने के बाद अपीलें दोबारा दायर की जाएंगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस इनाम ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि बेंच से अलग होने या ना होने का फैसला मुतालिका बेंच ने करना होता है। अदालत ने एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मामला तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शौसफ, फवाद चौधरी, ख्याल अहमद और जुनैद अफजल शाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान पर हसास अदारे और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमले का इल्ज़ाम है। दोनों केसेस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा, मंसूबे का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत, मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फ़िज़ाई जायजा, कहा 38 किलोमीटर तवील रिंग रोड की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा, माशी और कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला, कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत है। नाक़िस हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज़ में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों की सूबे में मुख्तलिफ शोबों में अवामी फलाह व बहबूद की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों के अमले की सिक्योरिटी और नकलो हमल से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मौजूदा सूबाई हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के इन इदारों के साथ मज़ीद मरबूत अंदाज में काम करना चाहती है। सूबे से पोलियो वायरस का खात्मा मौजूदा सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अमेरिका रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद वाशिंगटन पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो अमेरिका के बाद जर्मनी का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर जरदारी ने चीनी हमनसब को ख़त लिखा, चीनी साल नौ और मौसम बहार के त्यौहार की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का यादा लिखा। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हो।